नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मिथुन राशि वालों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, एक प्रकार से यूं कहें कि अगले 24 घंटे के भीतर सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगेगी। जी हां दोस्तों, ऐसा बदलाव सिर्फ किस्मत वालों के ही जीवन में लेकर आते हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। एक प्रकार से यूं कहें कि यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य का असली खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, आखिरकार आपकी कुंडली में क्या क्या लिखा है, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, वही हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी देवों के देव भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी लोग बिना देर किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय हो भोलेनाथ जरूर लिखें। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जिंदगी से सभी दुख दूर हो जाएंगे और अगले 24 घंटे के भीतर मिलेगी कोई अच्छी खबर, कोई बड़ा शुभ समाचार। जी हां, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार अगले इन 24 घंटे में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। 5 शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, भाग्य उदय होगा। वह कौन कौन से कम है जो आपकी बनेंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से अधूरे थे, पेंडिंग थे, जिनका आपको काफी समय से इंतजार था कि हमें इन सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो और किस प्रकार से तरक्की के घोड़े पर सवार होगी आपकी किस्मत। वही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार आपकी कुंडली में बड़ी बड़ी खुशखबरियां लिखी हैं, क्या क्या आपकी कुंडली में लिखा है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। जी हां, अब आपको देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आप अपने जीवन में काफी तरक्की करने वाले हैं। आप अपने जीवन के सभी काम को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा, वहीं देवों के देव भगवान महादेव जी का भी आपके साथ मिलेगा। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है, सिर्फ किस्मत वालों के साथ होता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके साथ हैं। आपकी तरक्की देखकर आपके दुश्मन अब ना ही जाग पाएंगे और ना ही सो पाएंगे। जी हां, पूरा माहौल ही बदल जाएगा। अब आप बनोगे गेम चेंजर। जी हां, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अब आप मालिक बनोगे। जी हां, नौकर नहीं, सीधा मालिक बनने का समय आ गया है। आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपको सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, वह बहुत ही महाभाग्यशाली होगा जो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, क्योंकि इस समय आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य, अमृत योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, सौभाग्यवान योग, कार्य सिद्ध योग, राजयोग, धन योग जैसे अनेकों को योग बनने जा रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको नौकरी योग भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नौकरी से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरियां भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी प्रेम से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस व्यापार से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर किस प्रकार यह समय खुशियों भरा रहेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखकर ही जाना।
वीडियो के अंत में हम एक बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का मेला लगने वाला है। अब आप सब जगह सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं। जी हां, सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपके बहुत अच्छी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह खुशखबरी सिर्फ उन्हीं को मिल पाएगा जो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा। जी हां, मजाक समझने की गलती मत करना। 5 बहुत बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हां, अब लोग भी कहेंगे, अरे वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, अगले 24 घंटे के भीतर किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा आपको मिलने जा रहा है, जिसके लिए आपकी आंखें तरस गई थीं। वह चीज अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलेगा। पूरे 50 किलो मिठाई बांटने पड़ेगी खुशखबरी सुनकर, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी है, जो भी इस खुशखबरी के बारे में सुनेगा वह तो पागल ही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस आप सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा और वह वक्त आ गया है। कहते हैं ना, रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको अपने जीवन में बहुत खुशी मिलने वाली है और जीवन जीने का बहुत मजा आने वाला है। जी हां, क्योंकि जिस समय का और जी खुशखबरी का आपको काफी बरसों से इंतजार था, वह समय और वह खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे और लोग तरह तरह की बातें किया करेंगे, लेकिन हर किसी की बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहने में ही भलाई है। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईद का जवाब पत्थर से दे दे। समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई ईद से अपना आशियाना बना ले। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। जो आपके साथ गलत किए हैं भले उन्हें माफ कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप उस चीज को कभी भूलना मत, क्योंकि वही चीज आपके अंदर जो जुनून पैदा करती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से जाने मत देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट पीछे दुनिया पड़ी है। दोस्तों खुश रहना सीख लो, रुलाने के लिए पूरी दुनिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपनी जिंदगी में ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए खुश रहने का, क्योंकि यह जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति अगर है तो वह है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है तो वह है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है तो वह है विश्वास, सबसे बढ़िया दवा है तो वह है हंसी। और आश्चर्य की बात यह है कि यह सब निशुल्क है। जी हां, क्योंकि भगवान जानते हैं यह सब कोई खरीद नहीं सकता। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह खुशी नहीं खरीद सकता। और इस दुनिया में चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो जाए, लेकिन दुख बेच नहीं सकता। दोस्तों समय आपके अनुसार आ चुका है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। जितना इंतजार करना था आपको अपने कर लिया, जितना दुख सहन करना था आपने कर लिया, जितना लोगों के ताने सुना था, लोगों का जितना भला बुरा कहना था का लिया, लेकिन अब कहने को किसी को मौका नहीं मिलेगा। जी हां, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा समय आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय ग्रह गोचर यह संकेत कर रहे हैं कि दूर दराज रह रहे लोगों से कोई शुभ समाचार या फिर कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है।
तो उसके लिए भी आज आप तैयार रहें। आज आपको हर एक क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। शिक्षा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, संतान, परिवार, सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। माता रानी के आशीर्वाद से अब आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसी ऐसी राहें उत्पन्न होगी जिन पर चलने से आपका भाग्य उदय होगा। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर 2 बड़े देवता का चमत्कार होगा। एक बड़ा देवता अपना भेष बदलकर आपकी जिंदगी को बदलेंगे। जी हां, इसलिए ध्यान रहे कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको कोई भी मौका मिले, कोई भी संकेत मिले, तो आप उस मौके को या फिर उस संकेत को इग्नोर मत करना, अपने हाथों से जाने मत देना, क्योंकि उसी से आपका जीवन बदलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 सालों से आपके ऊपर तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद है। और अगर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर नहीं रहता तो फिर आपका पूरा परिवार कब का ही बिखर गया होता, आपका पूरा परिवार कब का ही आपसे दूर हो गया होता। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात आप अपने जीवन काल में नोटिस किए होंगे कि आपकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और पहले से काफी अच्छी जिंदगी आप जी रहे हैं। लेकिन इस बात का एहसास शायद आपको नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। बहुत ही जल्द इसका एहसास आपको होने वाला है। जी हां, क्योंकि अब आपकी जिंदगी पहले के जैसे नहीं रहेगी। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ग्रह गोचर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और जब ग्रह गोचर में बदलाव होगा तो उसका व्यापक प्रभाव आपकी राशि वालों की ऊपर जरूर पड़ेगा। जी हां, तो इस प्रभाव से आपको क्या लाभ होगी, कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और सभी बातों को कांड लगाकर ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी आपकी बदल सकती है। जी हां, बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी प्रेम से 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी जिंदगी खूबसूरत बना देगी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, जानते हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको कौन कौन से बड़े लाभ होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ग्रह गोचर के आधार पर बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके ही सामने होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, लोगों को मदद करेंगे, लोगों का भला करेंगे, तो सबसे पहले आपका ही भला होगा। क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उनके पीछे कोई हो ना हो, लेकिन भगवान जरूर होते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तुम हद से ज्यादा मेहनत करना, बुरी आदतों का त्याग करना, संघर्ष करने की हिम्मत रखना, अपने काम पर विश्वास रखना, धैर्य रखने की काबिलियत रखता और अपने काम के प्रति जरूर रखना। जो तुम्हें चाहिए वह सब मिलेगा। बस इन सभी चीजों पर अपना ध्यान रखना। जी हां, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जी गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारियां आपके लिए और भी खास और महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आगे सावधानियां भी बताएंगे, जरूरी बातें भी हैं, खुशखबरी भी है और किन किन चीजों से आपको बचकर रहना है यह भी हमने बताया है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो आज बहुत ही अनुकूल समय है। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। इससे आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। निकट संबंधियों से मेल मिलाप होगा और उपहारों का भी आदान प्रदान रहेगा। माता पिता का मान सम्मान बनाकर रखें, उनके मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करें। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन को इग्नोर ना करें, उनके द्वारा आपकी समस्या हल हो सकती है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। व्यवसाय संबंधित कामों के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। ज्यादा कोशिश करने पर भी अनुकूल नतीजे नहीं मिलने से मन विचलित हो सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम ज्यादा हो सकता है। लव पारिवारिक मामलों को शांति से निपटाएं, क्योंकि वाद विवाद से माहौल और बिगड़ेगा।
प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। आज दिन भर कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। समाज सेवा संबंधी कार्यों में उचित समय व्यतीत होगा और कई तरह के लोगों से मिलना जुलना रहेगा। यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। धैर्य और सहनशीलता रखना जरूरी है। जल्दबाजी की वजह से आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। किसी नजदीकी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग हो जाएगा। कभी कभी समस्याओं से बचने के लिए थोड़ा स्वार्थपन लाना भी जरूरी है। निजी कामों को लेकर बिजनेस में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कार्यक्षेत्र की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा कर्मचारियों से नुकसान होने की आशंका है। नौकरी पेशा लोगों को काम में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है, इससे सुकून मिलेगा। लव, घर में सुख शांति बनाए रखने में पति पत्नी दोनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खुद को और अधिक योग्य और दक्ष बनाने का प्रयास करें। इससे समय के साथ आप तालमेल बिठा लेंगे। आपकी कोई आर्थिक योजना भी फलीभूत हो सकती है। मन में सुकून और शांति रहेगी। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। व्यर्थ की गतिविधियों पर खर्चा बढ़ाने से परहेज करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित अप्रिय समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा। अपना मनोबल बनाए रखें। ख्याली पुलाव बनाने में समय व्यर्थ न करें, बल्कि अपनी योजनाओं को क्रियान्वित भी करें। व्यवसाय में कामकाज के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न होने दें तथा स्टाफ और कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपके द्वारा किया गया कार्य तारीफ के काबिल रहेगा। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना सुकून देगा। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता के बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए व्यवस्थित रूपरेखा बनाएं। आपकी मेहनत व परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण काम संपन्न होगा। युवा वर्ग तथा विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। रुपए पैसे का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। आपके अपने मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। यह समय बहुत ही सावधानी और शांति से भी व्यतीत करने का है। गृह स्थितियां अनुकूल है। कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप दे। शेयर्स तथा तेजी मंदी जैसे कार्यों में न करें। नुकसान हो सकता है। नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा ना करें। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपको आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करेगा। लव अफेयर्स प्रगाढ़ होंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति को धैर्य और शांति से सुलझाना सफलता देगा। इस समय बच्चों की तरफ से भी संतोषजनक समाचार मिलेंगे। किराएदारी संबंधी दिक्कत चल रही है तो उसका हल मिल सकता है। मित्रों के साथ भी मुलाकात होगी। पारिवारिक दायित्वों के प्रति सचेत रहें और निजी जीवन में विवादों को तूल न देकर आपसी सामंजस्य सुलझाने की कोशिश करें। अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें। विद्यार्थियों को अब भी परीक्षा संबंधित तैयारी करने में और अधिक मेहनत की जरूरत है। व्यावसायिक स्थिति अब भी सामान्य ही रहेगी। इस समय कर्ज लेने की स्थिति बन रही है तो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा न लें। हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसी आदि जैसे व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति भी रहेगी। अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उसका आज समाधान मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और परस्पर सामंजस्य स्थापित होगा। आज मन मुताबिक तरीके से दिनचर्या व्यतीत होती जाएगी। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होगा और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। महिलाएं अपने व्यक्तित्व को लेकर ज्यादा सजग रहेंगी। सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। इस समय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। अनजान लोगों के साथ मेलजोल न बढ़ाएं और अनावश्यक तर्क वितर्क से बचें। फिजूल की दिखावेबाजी से परहेज करें, क्योंकि इसमें समय और पैसा बर्बाद होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। कारोबारी गतिविधियां कुछ बेहतर होंगी। रुकी हुई पेमेंट मिल जाएगी।
कमीशन पर काम करने वाले लोगों के लिए समय कुछ परेशानी वाला है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसका निर्वहन करने में आपको परेशानी महसूस होगी। लव, घर में खुशहाली रहेगी तथा मेहमानों का आगमन भी सुखद लगेगा। प्रेम संबंध परवान चढ़ेंगे। अपने जनसंपर्क बढ़ाएं, बातचीत के माध्यम से कुछ अच्छे निर्णय मिल सकते हैं जो कि फायदेमंद भी साबित होंगे। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उसके हल होने की बेहतर संभावना है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। देखिए, यदि आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए कुछ खास सकारात्मक परिणाम ला सकता है। विशेष रूप से जो लोग डाटा ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन शुभ हो सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है या फिर आपके काम को उच्च प्रबंधन से सराहना मिलने की संभावना है। काम के दौरान सावधानी और सूझबूझ बनाए रखें, क्योंकि डाटा ऑपरेशन जैसे कार्यों में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। साथ ही ऑफिस की राजनीति से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग नौकरी में बदलाव का सोच रहे हैं, उनके लिए यह दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। खासकर यदि आपने हाल ही में किसी कंपनी में आवेदन किया है तो आपको सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर ध्यान देना आज बेहद जरूरी होगा। यदि आपको एसिडिटी की समस्या है तो आज के दिन विशेष सावधानी बरतें। खट्टे और मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। यह आपकी पेट की स्थिति को और खराब कर सकता है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, जैसे नारियल पानी, छाछ और हर्बल चाय। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यदि आपका काम ऐसा है जिसमें लंबे समय तक बैठना होता है तो बीच बीच में छोटे ब्रेक लें और हल्की एक्सरसाइज करें। इससे न केवल एसिडिटी की समस्या कम होगी, बल्कि आपके शरीर और दिमाग में नई ऊर्जा भी आएगी। व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। यदि आपके व्यापार में कानूनी मसलों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन इन्हें टालने की कोशिश करें। किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से दस्तावेजों की जांच करें। व्यापार विस्तार या नए साझेदारों के साथ किसी समझौते की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें और सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आज के दिन अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। नकारात्मक समीक्षाओं या शिकायतों को शांति से संभालें। आज का दिन युवाओं के लिए समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यों के लिए अनुकूल है। यदि आप किसी समुदाय या संगठन से जुड़े हैं तो अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। आपकी निस्वार्थ भावना और मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं तो आज का दिन आपका मनोबल बढ़ाने वाला हो सकता है। किसी कठिन विषय को समझने में मदद मिल सकती है या कोई मार्गदर्शक आपकी समस्याओं का समाधान दे सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। आर्थिक तंगी के कारण कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई बड़ा खर्चा आने वाला है तो उसे टालने की कोशिश करें। अपने परिवार के साथ बैठकर वित्तीय योजना बनाएं। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। आपके समर्थन से उनके तनाव कम हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस विवरण को और भी विस्तृत कर सकता हूं। आपकी विशेष रुचि के अनुसार किसी खास विषय को और गहराई से भी समझाया जा सकता है। कई बार व्यक्ति अपने करियर में एक ठहराव महसूस करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाओं की तलाश करनी होती है। वर्तमान नौकरी में असंतोष, नई चुनौतियों की तलाश या अधिक लाभदायक अवसर पाने की इच्छा किसी भी व्यक्ति को नई दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यदि आप किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित होने या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। ऐसा करना एक साहसिक कदम है, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास, क्षमता और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रकट करता है। सही योजना बनाएं।
सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस प्रकार के विभाग या पद के लिए तैयारी करनी है। इसके बाद उसके लिए आवश्यक योग्यता और कौशल को पहचानें। समय प्रबंधन। नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नियमित अध्ययन का समय निर्धारित करना आवश्यक है। हर दिन 2 से 3 घंटे का समय पढ़ाई के लिए अलग रखें। संसाधनों का उपयोग करें। किताबें, ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग संस्थान की मदद लें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सही और अद्यतन अध्ययन सामग्री है। स्वयं को प्रेरित रखें। तैयारी के दौरान चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक बने रहें। सफलता के उदाहरणों से प्रेरणा लें। करियर में बदलाव का निर्णय लेने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके सभी पहलुओं पर विचार करें। क्या यह बदलाव आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? क्या यह आर्थिक और भावनात्मक रूप से आपके लिए सही रहेगा? इन सवालों के जवाब आपको एक संतुलित निर्णय लेने में मदद करेंगे। आज की व्यस्त जीवन शैली में स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं लोगों को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। यदि आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं, तो आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग न करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें। सांस संबंधी दिक्कतें आज आपको परेशान करेंगी। जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है, तो आपको आज इसका पता चल पाएगा। आज आप और आपका पार्टनर एक साथ मूव इन के बारे में सोच सकते हैं। एक बहुत अच्छे घर में रहने की आपकी योजना में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपकी सहायता कर सकते हैं। हालांकि मूड बदलने और खुशमिजाज बनाने के लिए, रूटीन में बदलाव के लिए आप किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मनाने या किसी साहसिक रोमांचक यात्रा की योजना बना सकते हैं। आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चे पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे, उन्हें पूरा करना का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठे और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाएं। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे बहन भाइयों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहां आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पचान तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफी सारे बदलाव करने की जरूरत है और आज आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगी, जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण था। अपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थीं और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर है जरेनिया, तो उनका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता को छुएंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों, प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सांसारिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की जरूरत है। व्यावहारिक स्थिति से अपना मुख मोड़ना आज आपकी सबसे बड़ी समस्या है।
भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी। आज ऑफिस के काम के दबाव से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। सोने जाने से पहले थोड़ा ध्यान लगाएं और खुद को शांत मनोदशा में रखें। आप धीमे और मधुर गाने सुनना चाहेंगे। कमरे में अंधेरा रखें और तापमान भी ठीक रखें ताकि अच्छी नींद ले पाएं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पिएं। एक तर्क में जीतना एक दिल के जीतने से बहुत अलग है। आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इस तरीके से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है या आपका बहिष्कार कर सकता है। अपने प्यार अपने साथी को तर्क वितर्क में जितने का मौका दे। अपने साथी को आपके बिना बोले अपना मन मस्तिष्क पढ़ने दे। कुछ कदम आगे जाकर अपने प्यार अपने साथी की मदद करे और इस तरह से आपका साथी आपकी सूक्ष्म कदमों की सराहना करेगा। आप यह पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी वस्तु या चीज से आप अपने आप से सर्वश्रेष्ठ कार्य ले सकते हैं। यह आपकी विचारधाराओं और रचनात्मकता को भी अद्वितीय अनुभूति देगा। हालांकि आपके वित्तीय पुरस्कार में विलंब होगा, फिर भी अपने वित्तीय संकट से खुद को बचाने के लिए आपके पास पर्याप्त आय है। बस आप अपनी वस्तु को संरक्षित करके रखें और आप आसानी से विषम स्थिति से बाहर आ जाएंगे। सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आज का दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसीलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। अब आपके लिए खुद को संवारने और खुद का ध्यान रखने का समय है। आप अपनी अच्छी सेहत को हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देने से वे भविष्य में बड़ी समस्याओं में बदल जाएंगी। आप आज तक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ में घरेलू नुस्खों से ही काम चलाते रहे हैं और इससे आपको फायदा भी हुआ है, लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं के संतोषजनक समाधान के लिए डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है। आज से आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और एडजस्टमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हो। इससे आपका संबंध और मजबूत ही होगा। दिन आपके लिए काफी आशाएं लेकर आएगा।